हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ पीआरटी का कंप्लीट सिलेबस। आपको पता है चंडीगढ़ पीआरटी का न्यू सिलेबस जो है वो साइट पर अपलोड हो गया है और इसके साथ साथ मैंने जो सिलेबस की पीडीएफ थी वो टेलीग्राम चैनल पर भी आपके साथ शेयर कर दी है। इसके साथ साथ मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी कंप्लीट सिलेबस के बारे में बता चुकी हूँ कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो अब डिटेल सिलेबस आ गया है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कैसे और किस तरीके से करनी है। आपका एग्जाम जो है वो कब तक होने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगी। इसमें वैसे मैंने आपको पहले दो वीडियोस में कंप्लीट सिलेबस और स्ट्रेटेजीज के बारे में तो बता दिया था, लेकिन ये जो आज की आपकी वीडियो रहने वाली है ये आपकी रहेगी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले आपको पता है आपका एग्जाम जो है वो 150 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए आपका एग्जाम 150 मार्क्स का है तो उसमें अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी लैंग्वेज है, और इसके साथ साथ जैसे कंप्यूटर है, साइंस है, एसएसटी है। तो आपको ऑल ओवर सभी को ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस दे रखी है और 15 मार्क्स की आपके एग्जाम में रहने वाली है। इसके लिए मैंने आपको वैसे भी पहले भी बहुत बार बता दिया है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ और इसको मैं थोड़ा नए तरीके से बताने वाली हूँ कि मैं अपने चैनल पर अब आपको कौन से टॉपिक्स कराऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा सिलेबस जो है अपने चैनल पर करा रखा है। मान लीजिए आप में से किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में से जाकर वो सारी की सारी क्लासेस चेक कर सकते हैं, आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ ये जो सिलेबस है, जो सिलेबस मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो सिलेबस आपको शायद यहाँ पर दिखाई भी ना दे रहा हो, लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ पर बता दूंगी कि आपको मैं क्या क्या करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सिलेबस तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा भी आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो करने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको करा रखा है सिलेबस, ठीक है, वो आपको सारा कर देना है। इसके अलावा मान लो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार इसी सिलेबस में से कंप्लीट जितने ये टॉपिक्स दे रखे हैं केवल इसमें से ही आ जाए। क्या पता आपसे कुछ न्यू पूछ लिया जाए, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आपको हमेशा अपनी प्रिपरेशन जो है वो सिलेबस की तो करनी ही करनी है, इसके साथ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो मैंने अपने चैनल पर जनरल अवेयरनेस करा रखा है। सितंबर से लेकर आपको अब तक का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी है करंट अफेयर की वो जरूर से जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। जैसा कि आपको पता है जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का रहता है, तो 15 मार्क्स में से आपके 7 to 8 क्वेश्चंस आप लगाकर चलेंगे कि जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। इसमें से आपसे 7 क्वेश्चंस जो है वो आपसे स्टैटिक जीके टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, बट हम पूरी तरीके से श्योरिटी से नहीं बोल सकते ना कि कितना करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा और कितने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बट हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो आप हमारे चैनल से जरूर करिएगा। और मान लीजिए आपको कहीं और से पढ़ना पसंद है, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कोई मैगजीन पढ़ना पसंद है, आप मैगजीन्स के थ्रू पढ़ लेते हैं तो आप मैगजीन्स भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको जितना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा वो देखने को मिलने वाला है। मैंने सारा करा रखा है और मैं टॉपिक वाइज भी आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कराती जा रही हूँ। जैसे भी मैंने रिसेंट में बजट का टॉपिक पढ़ाया है वो आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि वो इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहने वाला है। इसमें इकोनॉमिक सिनेरियोज दे रखे हैं तो वो आपको जरूर करने हैं। जैसे अवार्ड्स हैं तो अवार्ड्स मैंने करा रखे हैं, वो आपको जरूर करने हैं। इंडेक्स है, पिछले पेपर्स में इंडेक्स बहुत सारे पूछे गए हैं तो इंडेक्स मैंने करा रखे हैं, वो आपको जरूर से जरूर करने हैं। इसके अलावा जैसे पॉलिसीज आती है, अभी मैंने आपको बजट कराया, बजट में बहुत सारी स्कीम्स दी गई थी तो आपको ये स्कीम्स जो है वो बहुत अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स में कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ, पद्म अवार्ड्स कराने वाली हूँ। तो आप जरूर से जरूर चैनल को पर बने रहिएगा, आपको कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस में अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो बहुत सफिशिएंट रहेगा। अदरवाइज आप किसी की मैगजीन फॉलो करना चाहते हैं तो आप किसी की भी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स, और वो आप मंथली ही कीजिएगा तभी आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें जितने टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे एनालॉगी का टॉपिक है, सिलोजिज्म है, रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, डायरेक्शन का टॉपिक है, ठीक है, रीजनिंग, अर्थमेटिक, वर्बल रीजनिंग है, पेपर फोल्डिंग है,
अनफोल्डिंग क्वेश्चंस, अल्फाबेट टेस्ट, ये आपको ये जितने टॉपिक्स दिए हैं इनको ही अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इसमें से ही आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके। इतना ही कर लीजिएगा इसके लिए, और कोई भी बुक फॉलो कर लेना, कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। अगर अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, वो सारे आपको करने हैं। जैसे मिसिंग नंबर है, सीरीज कंप्लीशन है, मेंसुरेशन है, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड है, फ्रैक्शन है, रेशो है, जियोमेट्री है, परसेंटेज है। मैं आपको बता देती हूँ, आपको जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ये टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस रहने की नीड है, और ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। जैसे सर्कल होता है, वॉल्यूम होता है, सॉरी सर्कल होता है, इसके अलावा जैसे स्पीयर होता है, ठीक है, और एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर का टॉपिक होता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, जो मैंने अपने चैनल पर करवा भी रखा है। बहुत सारे मुझे कमेंट आए थे कि इसके अलावा और क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें और क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जितना मैंने कराया हुआ है, अगर आप उसको उतने को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और साथ में आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आपके 15 में से 10 प्लस मार्क्स आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है। इसके साथ साथ आप सारी क्लासेस देख लीजिएगा, जितनी भी मैंने करवा रखी है। ये सारा का सारा सिलेबस मैंने कराया हुआ है। इसमें से शायद 1-2 टॉपिक है जो हमारे चैनल पर नहीं है, ये मैं आपको कराऊंगी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, बट नोट्स पेड रहेंगे, ठीक है। पहले ध्यान से सुन लेना, पेड रहने वाले हैं, तभी मुझे मैसेज कीजिएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड के यही टॉपिक कर लीजिएगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी उसमें ऐड कर रखे हैं, वो भी पढ़कर जाइएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो जैसे कुछ थ्योरीज होती है, जैसे कॉलबर्ग की थ्योरी है, ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी है, लेग वाइगोट्स्की की थ्योरी है, ये सारी भी आपको पढ़कर जानी है। क्योंकि आपने देखा होगा जो स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम हुआ था उसमें इन थ्योरीज में से क्वेश्चंस थे। तो ये जो सीटेट में आपने पढ़ी है, इन थ्योरीज को भी एक बार आप कहीं से रीड कर लेना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने चैनल पर भी आपको ये करा दूंगी, ठीक है। बट जितने टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं वो सारे मैंने करवा रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही कराया हुआ है। और ये टॉपिक्स करेंगे, बट प्रैक्टिस मस्ट है। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ ये थ्योरी कर ली, प्रैक्टिस नहीं की, देन आपका फॉल्ट माना जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की सारी टेंशन खत्म है। जितनी क्लासेस है सारी देख देना, प्लेलिस्ट बना रखी है पहले से, ऑलरेडी मैंने क्लासेस करा रखी है, और कहीं से कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है इसमें। आईसीटी की बात करते हैं तो आईसीटी में आपको बता चुकी हूँ, ल्यूसेंट की बुक पढ़ लेना। इसके अलावा आपको और भी करने की नीड है। ल्यूसेंट की बुक उन सबके लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिनको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो पहले ल्यूसेंट की बुक पढ़ेंगे, अपना बेस बनाएंगे, वहां के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन आप कोई एडवांस क्लासेस देख सकते हैं यूट्यूब से। आपको कहीं किसी की भी क्लासेस अच्छी लगे आप देख सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, जितने ये टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं इस पीडीएफ में, वो आपको सर्च कर लेने हैं, ठीक है। सर्च करते जाइएगा, एडवांस जो टॉपिक्स होंगे उसको पढ़ लेना एक बार, तो आपका इजीली हो जाएगा, और कहीं से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद पंजाबी लैंग्वेज के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो पंजाबी लैंग्वेज का आप अपने आप देख लेना, कहीं यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो बहुत इजी हिंदी इंग्लिश रहती है। जैसे पिछली बार जो हिंदी है बहुत इजी हिंदी थी, ठीक है। इसके कुछ टॉपिक्स ही आपको करने की नीड है। जैसे यहाँ पर जैसे प्रायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस दिया है इन्होंने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखा होता है। कॉम्प्रीहेंशन भी आ सकता है, इसमें दे रखा है एंड पैसेज होगा कॉम्प्रीहेंशन का। तो 10 मार्क्स में इतना ही पूछा जाएगा आपसे, बट आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यही ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको आगे ले जाएंगे। ऐसा ही सेम इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, किसी भी बुक से कर लेना, बहुत इजी रहेंगे, ये बहुत टफ नहीं रहेंगे। मैथमेटिक्स का कहती हूँ मैं आपको, मैथमेटिक्स आपका टफ रहेगा, तो मैथ को आपको अच्छे से करके जाना है। मैथमेटिक्स में फिर से आगे मैथ आ जाता है, जितने भी टॉपिक्स यहाँ दिए हैं वो सारे आपको करने हैं। मेरा यहाँ पर मेन मोटिव ये रहने वाला है कि जो मैं आपको कराने वाली हूँ अपने चैनल पर, जो कराने वाली हूँ वो मैं आपके साथ डीपली डिस्कस कर रही हूँ, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन से टॉपिक्स कराऊंगी, ठीक है। बाकी सिलेबस मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया हुआ है, पहले भी बता रखा है कि कैसे करना है, और अब तक तो आपकी आधे से ज्यादा प्रिपरेशन भी हो चुकी होगी। तो बस एक बार ओवरव्यू ले लेना, ठीक है, और ये टॉपिक्स को करते जाना। जैसे अब साइंस के मैथमेटिक्स के जितने टॉपिक्स दे रखे हैं वो आपको कर लेने हैं, देख लेना कौन से टॉपिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। साइंस की अगर बात करते हैं तो साइंस में मोशंस एंड लॉज ऑफ मोशन है। अब मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था क्या न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह करने की नीड नहीं है। ये टॉपिक्स जो यहाँ पर दे रखे हैं बेसिक टॉपिक है ये, ठीक है।
जैसे 10th की बुक होती है, 10th की बुक में टॉपिक मिल जाएंगे आपको। ये बहुत आसान से टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं और बहुत लिमिटेड से टॉपिक्स है, इन्हीं को कर लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ कोई बुक फॉलो कर लेना, किसी बुक से पढ़ लेना, ल्यूसेंट की बुक पढ़ लेना। वैसे ल्यूसेंट की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं से तो रीड करेंगे इसको, एनसीईआरटीज रीड कर सकते हैं। मोशन, लॉज ऑफ मोशन दे रखा है, ग्रेविटेशन क्या होता है और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक क्या है, फोर्स एंड प्रेशर का टॉपिक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट का टॉपिक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे दूध से दही का बनाना कौन सा चेंज है, ठीक है। बर्फ से पानी का बनना कौन सा चेंज है, हमने लकड़ी को जला दिया, लकड़ी से राख बन गई, कौन सा चेंज है, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स का स्ट्रक्चर क्या रहता है, मेटल नॉन मेटल का टॉपिक मैंने करा रखा है, मेटल नॉन मेटल को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये तो बात हो जाती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। अब हम बायोलॉजी की तरफ चलते हैं, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम आना चाहिए आपको, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सारा का सारा आपको अच्छे से करना है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हम इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होती है उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके साइंस के टॉपिक्स रहने वाले हैं, आपको ये बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। अगर आप मान लो यूट्यूब पर भी कहीं भी सर्च करते हैं, आपको ये टॉपिक्स इजिली मिल जाते हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं, कहीं से भी, जहां से भी आपको समझ में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। ये हमारे काम की बात है, क्योंकि ये आपको हमारे चैनल पर फिर से मैं इसको नए तरीके से स्टार्ट कराऊंगी अकॉर्डिंग टू आपके न्यू सिलेबस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस तो मैं करा रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने ऑलरेडी करा दिया है, एसएसटी जो है मैंने आपको पहले कराई थी, आप वो वाली भी कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ये टॉपिक दिया तो सिर्फ इसमें से ही आएगी। मैंने कंप्लीट पॉलिटी पढ़ा रखी है, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रखी है, यहाँ पर केवल एक एक दो दो टॉपिक ही दिया हुआ है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि आप मेरी क्लासेस देखें, ठीक है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपका बेनिफिट हो इसमें। मान लो किसी और टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है और आपने वो क्लासेस कर रखी है, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब मैं नए तरीके से ये क्लासेस स्टार्ट करूंगी और इसमें मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ना 6-7 के अराउंड क्लासेस करा रखी है, जो आपकी एसएसटी में दी हुई है। तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा एसएसटी न्यू सिलेबस चंडीगढ़ पीआरटी, ठीक है, वो चेक करना। वहां पर मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी पहले, एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनाई थी, बट मैं अब उसका नेम चेंज कर दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमें क्या पढ़ना है। वहां पर आपको ये सारे टॉपिक एसएसटी के देखने को मिलेंगे और मैं कंप्लीट एसएसटी आपको करा दूंगी जितनी यहाँ दे रखी है। यहाँ पर आपके टॉपिक दिए हुए हैं राइज, ग्रोथ एंड, पहले तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेना, सारी की सारी करा रखी है मैंने चैनल पर, और आपका उसमें से कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा, मैंने बहुत डीपली और अच्छे से करा रखी है, ठीक है। मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और उसमें कोई पॉइंट नहीं रहेगा अगर आप उसे कर लेते हैं तो। इसके बाद वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता क्या होती है उसकी मेरी एक ही क्लास रहती है कंप्लीट करानी, बाकी वैदिक सभ्यता भी आपकी पूरी है। तो आज से आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, वैदिक सभ्यता की क्लास भी आज से आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे मैं आपको मौर्यन पीरियड कराऊंगी, मौर्यन पीरियड के बाद में उसकी हिस्ट्री क्या रही, कल्चर क्या रहा, गुप्त डेंसिटी क्या रही, इसके बाद यहां तक का ये जो है ना आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा है। सिर्फ इसमें 4 से 5 टॉपिक दे रखे हैं, वैसे आपकी एनसीईआरटी में जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री होती है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कराती जाऊंगी, आपको सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करा दूंगी ताकि आपको उसमें एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। इसके बाद राइज ऑफ द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से पढ़ लेना है, ये मैंने करवा भी रखा है, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स भी करा रखे हैं, सामाजिक सुधार क्या रहे थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय है उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज क्या था, रामकृष्ण मिशन क्या था, ठीक है, और शिकागो सम्मेलन में कौन गए थे, ये सारा का सारा अच्छे से पढ़ लेना। ये मैंने करवा भी रखा है अपने चैनल पर, बट मैं दोबारा से आपको करा दूंगी ताकि आपकी, अगर मान लो आपने पहले कर लिया तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और इफ बाई चांस मान लो आपने पहले नहीं किया है तो यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप वापस से कर लीजिएगा, मैं करा दूंगी आपको। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन कराऊंगी, रशियन रिवॉल्यूशन कराने वाली हूँ, और इसके अलावा फिर ज्योग्राफी का टॉपिक दे रखा है, इंडियन फिजिकल फीचर्स। इसके बाद है क्लाइमेट क्या होता है, एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने करा दिया था, फंडामेंटल राइट्स करा दिए हैं, ड्यूटीज करा दी है, इंडियन डेमोक्रेसी कराई है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, पहली बात वो चैनल को ज्वाइन कर सकता है, तो यहाँ से आपकी टेंशन खत्म होती है जनरल अवेयरनेस की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसके साथ साथ एसएसटी की। तो ये कंप्लीट आपका कितने मार्क्स का हो जाता है,
45 मार्क्स का सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। साइंस की क्लासेस भी वैसे मैंने करवा रखी है, अगर किसी का मन करे तो वो देख सकता है। और ये क्लासेस जो मैं करा रही हूँ ये आपके पीआरटी ही नहीं, और ये एनटीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो एनटीटी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एनटीटी वाले स्टूडेंट्स भी इस क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस भी मोस्ट ऑफ सेम ही रहने वाला है। ठीक है, उनका वहां टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, आपका यहाँ पर मैथ 30 मार्क्स का है, बस इतना सा ही माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये क्लासेस जो है डेली देखिएगा, डेली आपको क्लास देखने को मिलेगी। मुझे पता है बीच में से कुछ क्लासेस मेरी मिस हो रही थी, बट अब मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाने वाली हूँ। डिफाइंड सिलेबस है हमारे पास में, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब मैं कराती थी तो कोई कहता था ये टॉपिक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आप ये केवीएस जैसा क्यों करा रहे हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मतलब आप देखते रहिएगा चैनल को और ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है। और आपको हमारे चैनल पर ये आपका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और ये लगाकर चलिए कि आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा। तो आपको बहुत एक तरीके से अब केयरलेस रहने की नीड नहीं है, मतलब आप अटेंटिव हो जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अगर सिलेबस आ गया है तो मान लीजिए आपका एग्जाम भी अब जल्दी हो जाएगा। अब ये एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं, आपको अब अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लेना है। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे कंटेंट के साथ।